मैं आलिया ख़ान हूँ और आज हम पीसी पेशावर में मौजूद हैं। पीसी पेशावर में इंडिविजुअल लैंड की जानिब से यहाँ पे केपीके के 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सहाफ़ियों को इकट्ठा किया गया है और उनका जो मकसद है वो ये था कि तकरीबन पिछले 8 महीने से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से और स्पेशली TMO जो कि पब्लिक को क्या क्या सहूलियात फराहम करता है उस हवाले से। तो उस पर बेस्ट रिपोर्टिंग करनी थी और जिसने अच्छी रिपोर्टिंग की, अच्छी कारकर्दगी की अपनी फील्ड में, तो उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया। तो किस किस को अवार्ड दिया गया, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अवार्ड दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर सी बात है, आप किसी भी फील्ड में जो भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं, वो दिखता है। आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कितनी मेहनत दरकार थी इस तरह की रिपोर्ट्स करने में या फील्ड में काम करने के दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे साथ शहनाज यहाँ पे मौजूद हैं, रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। शहनाज से पूछेंगे कि आज का जो इवेंट था यहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ और क्या मैसेज देना चाहेंगी। जी शहनाज। ये इवेंट जो है इसके लिए तो मुझे काफ़ी खुशी है और खुशी इस बात की है कि यहाँ पे फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन को वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे वो अपने मसाइल पे बात भी कर सकती हैं। और जिस तरह से टास्क हमें दिए गए थे, मेरे ख्याल में इट वाज़ रियली अमेजिंग कि पूरा जो जितनी भी वर्कशॉप हुई है हमारी हवाले से, उसमें काफ़ी सीखने को था। और फिर जैसे मीडिया से ताल्लुक़ होने के नाते फिर ये हमारी जो वर्कशॉप है उसमें काफ़ी हम लोगों ने जो है वो जिस तरह से ड्रेस करवाई गई है, जैसे बैलेंस रिपोर्टिंग कैसी करनी है, तो बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। और शहनाज, आप कैसे देखती हैं, अगर हम केपीके की बात करें, फिर अगर हम कोहाट की बात करें, एबटाबाद की, मानसहरा की, तो उसमें ख़वातीन का कितना किरदार है सहाफ़त के मैदान में? सहाफ़त के मैदान में अगर देखें तो हमें बहुत कम मार्जिन मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अभी कहीं ना कहीं हमें आपको ख़वातीन भी नज़र आ रही होंगी, जैसे आप खुद हैं या मैं हूँ। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे हमारी आवाज़ें अभी पहुँच रही हैं और जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अगर हम डायरेक्ट कोई और मीडियम की बात ना करें तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको ख़वातीन की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। और ये वही कुछ आवाज़ें थी जो एक टाइम पे दबाई गई थी, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक एक्सपोजर मिल गया उनको कि वो अपनी आवाज़ में हल्का आगे लेके जा सकती हैं। तो अभी काफ़ी बेहतरी आई है। मीडिया में भी आप देखते हैं कि ख़वातीन हैं और मीडिया का ख़वातीन का मीडिया में होना जो है ये बहुत ही खुशाइन बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि ख़वातीन के बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जिन पर बात कभी की नहीं गई है और अब उन पर आहिस्ते से बात हो रही है। या फिर वही जो घरेलू खातून है उसके हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया जो है उसकी ख़ास वैल्यू है। लेकिन जैसे वन वे और अदर वे जो है कहीं ना कहीं हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी और इस फील्ड में भी। थैंक यू सो मच। वेल शहनाज ने जिस तरह कहा कि आज से अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो ख़वातीन के लिए इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन किसी को तो वो एक हद तोड़नी पड़ती है, किसी को तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और किसी को तो उन तमाम ख़वातीन की आवाज़ बनना पड़ेगा जिनकी आवाज़ को किसी तरीके से दबा दिया जाता है। हमारे साथ बासित मौजूद हैं, कोहाट से सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनको देखते रहते हैं और हर जगह पे जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज इंडिविजुअल लैंड की जानिब से बासित को भी अवार्ड दिया गया। जो भी वो परफॉर्मेंस करते हैं, जो वो कारकर्दगी करते हैं, उनको सराहा गया। बासित, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या समझते हैं बासित, यहाँ पे डिफरेंट कोई 5-6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी थाट्स भी शेयर की जाती हैं। कैसे देखती हैं कि सहाफ़ियों का ये जो एक अमल था, एक कदम था, कितना मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, सोसाइटी में क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो पहले ये बताऊंगा कि आज बहुत खुशी का दिन है। हम पेशावर पर कॉन्टिनेंटल में मौजूद है इंडिविजुअल लैंड की जानिब से, जो हमें पिछले 5-6 महीने से ट्रेनिंग दी गई थी बल्दियाती इदारों के हवाले से, जो लोकल गवर्नमेंट के 36 खिदमात थे। तो उसमें जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, अच्छी स्टोरीज़ बनाई है, तो उनका आज यहाँ पे अवार्ड शो था, उनको अवार्ड मिले। चूँकि हमें पता नहीं था कि अवार्ड मिलने हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा और उसके मुताबिक हमने लिखा। तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा, आपने भी अवार्ड जीता है। थैंक यू। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गाहे बगाहे सहाफ़ियों के लिए इस तरह की वर्कशॉप्स मुनक़िद करती हैं और इंतहाई जो एक अच्छा अमल है इससे हम सीखते हैं। जिस तरह के इन्होंने जो बल्दियाती सिस्टम के हवाले से हमें बताया है, फिर इख्तियारात के हवाले से बताया है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बताया है, तो बहुत ही इंतहाई अच्छी बात है। इस तरह की जो वर्कशॉप्स है उससे अवेयरनेस आती है और ये स्पेशली आवाम के लिए और बल्दियाती नुमाइंदों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था।
थैंक यू सो मच। जैसे कि बासित ने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम TMA की हम बात करें तो उनमें जितनी सर्विसेज पब्लिक को फराहम की जाती हैं, उस हवाले से पिछले 5-6 महीनों से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था कि सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर उसमें जिन सहाफ़ियों ने बेहतर काम किया है उस बिना पे यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड किसी भी फील्ड में जो भी बंदा काम करता है वो इस चीज़ को सराहने के लिए ही होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप इससे भी मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं। सेशन का इनकाद किया गया था, फिर इसमें सहाफ़ियों को अवार्ड्स भी दिया गया। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है कि सहाफ़ियों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था और साथ में उन्होंने स्टोरी की थी। सबसे बढ़कर ये बात होती है सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि वो तो भी एक इबादत करते हैं और फिर उसको अगर रिवार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। न सिर्फ इंडिविजुअल लैंड वालों के साथ साथ दीगर जो इदारे हैं, NGOs हैं, साथ में जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह एप्रिसिएशन अवार्ड सहाफ़ियों के लिए उनका इनकाद करें, क्योंकि जहाँ पे एप्रिसिएशन मिल जाता है तो एक तो गवर्नमेंट में या यहाँ पे हर जगह पे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, काम करने की, हाँ, तो इस तरह मुझे यकीन है कि अगर इस तरह इवेंट्स मज़ीद भी अरेंज हो तो ये सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ियों के साथ साथ यहाँ मुल्क के लिए भी एक मस्बत ये किरदार अदा करेंगे। हर खबर आप तक पहुंचाने वाला एक वाहिद सहाफ़ी ही होता है जो कि अस्पतालों से लेकर, दफ्तर से लेकर, घर से लेकर और ज़िंदगी के हर मैदान से लेकर, चाहे छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, आप तक पहुंचाता है। और उन सहाफ़ियों को आज रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मैं यही कहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि सहाफ़ी जो हैं, कभी कभी जब उनका दिल किसी हद तक ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इस तरह जब आप इकट्ठे होते हैं उसका दिल कभी भी छोटा नहीं होता और वह तन मन धन से अपनी सहाफ़ती फ़ील्ड में आला किरदार अदा करता है। आज के लिए बस इतना ही। आलिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने